2025 में भी इसी प्रकार का प्रकल्प बन रहा है कि उथल पुथल मचेगा। 2025 बहुत बड़ी उठा पटक का साल है। जब शनि मीन में प्रवेश करेंगे तो पश्चिमी देशों से जैसे पाकिस्तान आदि से हमारे संबंध बिगड़ेंगे। संपूर्ण विश्व में उठा पटक होगी। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, संपूर्ण विश्व में उठा पटक होगी। जितने पूर्वी देश हैं जैसे बांग्लादेश आदि, जहाँ पर जो उथल पुथल मचा, और भी देश जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक भारतीय रिलेशन हो, उन देशों के साथ संबंध मधुर होने वाले। एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। आम जनमानस का जीवन तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले जब हमने इस मंच की शुरुआत की थी, द धार्मिक यात्रा की शुरुआत की थी, तो कई ज्योतिषाचार्य थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। और उस बातचीत में कुछ महीने पहले इसी मंच पर जो संकेत निकलकर सामने आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। और आज की डेट में, आज की तारीख में वो भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई दे रही है। उस समय की बातचीत में ये कहा गया था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे और टेंशन यानी कि तनाव और भी ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा। और आज ठीक वैसा ही होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। पहलगाम में क्या कुछ हुआ हम सबके सामने है, और उसके बाद टेंशन बढ़ती दिखाई दी। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी चुनौतियां सामने आएंगी। बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। हमने बातचीत की थी ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य से, हमने बातचीत की थी डॉक्टर मंजू गुप्ता से। जरा सुनिए कुछ महीने पहले इसी मंच पर द धार्मिक यात्रा पर उन लोगों ने क्या भविष्यवाणी की थी जो आज सच साबित होती दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको 2025 कैसा जाने वाला है? क्या है भविष्यवाणी? देखिए, इस वर्ष 2025 में एक बड़ी दुखद परिस्थिति होने वाली है। ऐसे महाकुंभ में ही हमें इसकी एक झलक मिल गई, जो इतने दुखद रूप से इतना बड़ा घटना घट गया महाकुंभ में। और इसी प्रकार से 2025 में अभी शनि महाराज जो हैं मार्च में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि में। अच्छा, कुंभ से मीन में प्रवेश होगा। ये ठीक वैसा होगा जैसे सन 1995 में हुआ था। अच्छा, 1995 में जब शनि मीन राशि में आए थे तो 300 लोगों का इस प्रकार से देहात्याग हो गया था। ये सामुदायिक जो प्रकल्प बनते हैं उसमें एक हरियाणा के भी स्कूल में आग लग गई थी और बहुत सारे बच्चे उसमें देहात्याग कर दिए थे। जी जी। इसी प्रकार से जो ये वर्ष 2025 में भी इसी प्रकार का प्रकल्प बन रहा है कि उथल पुथल मचेगा और तकरीबन 900 लोगों का इस बार संभावना आता है। जो आपके जो अंक गणित है, हाँ, उसके हिसाब से आपने निकाला है कि 900 लोगों जो हैं, हाँ, हाँ, उनकी जान को खतरा है। हाँ, 2025 में बड़ी बात है। लेकिन आचार्य जी, ये 900 लोगों का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। हाँ, ट्रेन हादसे हमने देखा है बहुत हो रहे हैं। हाँ, भगदड़ मच रही है। हमने देखा कि किस तरह से दो देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं। हाँ, तो ये सब क्यों हो रहा है? मतलब किस वजह से हो रहा है और इसका अंत क्या है? देखिए, इस बार क्या होने वाला है कि जब शनि मीन में प्रवेश करेंगे तो पश्चिमी देशों से जैसे पाकिस्तान आदि से हमारे संबंध बिगड़ेंगे। और जितने पूर्वी देश हैं जैसे बांग्लादेश आदि, जहाँ पर जो उथल पुथल मचा, और भी देश जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक भारतीय रिलेशन हो, उन देशों के साथ संबंध मधुर होने वाले हैं। पूर्व के साथ मधुर होंगे और पश्चिम के साथ संबंध खराब होंगे। कि 2025 अगर नंबर्स के हिसाब से देखें, हाँ, या फिर आप टैरो कार्ड के हिसाब से देखें, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करती हैं? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है जी, और अभी शुरुआती है 2025। बिल्कुल। मैं आपको बता देती हूँ, 2025 जैसा मैंने अभी कहा कि ये मंगल का साल है। 2025 बहुत बड़ी उठा पटक का साल है। आने वाले लगभग 900 से 1000 दिन, आप सोच लो कितने दिन हो गए, 3 साल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खराब हैं। आने वाले 3 साल 100 दिन खराब हैं, 1000 दिन खराब है। बिल्कुल। अब क्यों खराब है? देखिए, संपूर्ण विश्व में उठा पटक होगी। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, संपूर्ण विश्व में उठा पटक होगी। और वो एक बहुत हाई लेवल की होगी, जिससे आम जनमानस का जीवन तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, बहुत कुछ चेंज होगा। लाइक एक देश दूसरे देश में मिल जाएगा।
जैसे अभी आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन की बहुत लड़ाई चल रही थी, तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो पॉलिटिकली भी बहुत कुछ उठापटक होने वाली है। और जिस तरह से हमने कोविड पैंडेमिक देखा था, उसी तरह से अभी भी हम कुछ देखने वाले हैं। अब ये सिचुएशन आने वाली है, मान के चल अगले 3 साल में ये होने वाला है। और 2025 में तो आप भूस्खलन जैसी चीज़ें ज़्यादा देखोगे, क्योंकि ये मार्स का साल है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों में आप ज़्यादा देखोगे, ब्लड रिलेटेड बीमारियां आप लोगों में ज़्यादा देखोगे। और सब कहते हैं ना, ये गर्म साल है, तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये होंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में होंगे। ये प्रभाव आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो इस समय प्रयास ये करना है, एटलीस्ट 2025 के लिए तो मैं सबसे कहूँगी ब्लड डोनेट करिए, प्रॉब्लम से दूर रहना है तो। दूसरी चीज़, जो 9 नंबर वाले हैं वो एक काम कर लें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना आए। अगर ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ जाके ब्लड टेस्ट करवा कर आ जाएं। हॉस्पिटल में जाके या ब्लड हॉस्पिटल में जाएं, एक पिन चुभाएं, एक ड्रॉप हॉस्पिटल में डालकर आ जाएं, तो उनका जो मंगल है वो बैलेंस रहेगा, तो उनको इंडिविजुअली प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे हम पूरे एक बात कर रहे हैं कंपाइल्ड रूप से। जब हम देश की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व के स्तर पे तो ये काम होने वाला है। तो एक इंडिविजुअल विश्व के स्तर पे क्या करेगा, तो उस इंडिविजुअल को विश्व के स्तर पे करने के लिए इस समय अध्यात्म में जाना बहुत ज़रूरी है, साधना करना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने दीक्षा ली है वो गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें और उस मंत्र जाप को संपूर्ण विश्व के लिए समर्पित करें, तो आप कुछ राहत पा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी। बिल्कुल, स्टार्टिंग में आपने अभी कुंभ में देख ही लिया, में हमने देखा बहुत आप देख रहे हो इतनी व्यवस्थाएं हुई हैं, उसके बावजूद भी क्या हालत हो रही है।